चावला जी, रविंदर चावला जी। तो थोड़ा करो परिचय। मैं नरेंद्र कुमार चावला। दिन जैसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कितना समय लगता है जिस दिन रामलीला स्टार्टिंग हो जाएगा? कितना समय लगता है ग्राउंड को तैयार करने में, स्टेज को बनाने में? इसको बनाने में लगभग 10 से 15 घंटे हैं, लेकिन कमेटी को खुद ही सब काम अधिक से अधिक करना चाहिए। पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है और फिर जो रोड भी जाम हो जाता है इस वजह से। अगर हमने इसमें निवेदन कैसा हो जाती है? हमने निवेदन किया है देंगे और सबसे ज़्यादा काफ़ी अनुशासन बनाए रखते हैं। चावला जी ने और अपील करती है कि बहुत अच्छा और सफल 15 दिन लग नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ जनकपुरी के अंदर और हमारे साथ है अश्विनी सर जी और चावला जी, जो कि निगम पार्षद पहले थे और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी जो है पार्षद है। तो दोनों से बात करते हैं क्योंकि आज इन्होंने जनकपुरी के रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया है और कुछ दिनों के बाद 10 या 15 दिनों के बाद रामलीला शुरू हो जाएगी, जो पूरी दिल्ली और ज़्यादातर कई स्टेटों में मशहूर हो चुके हैं। जनकपुरी के अंदर जो रामलीला होती है लाइट एंड साउंड के द्वारा। तो बातचीत करते हैं सर से एक पूजन से पहले थोड़ा आप ये परिचय दीजिए, भूमि पूजन करने में इतना समय क्यों लगा? असल में भूमि पूजन तो हम श्राद्धों से पहले ही शुरू में कर देते हैं, मगर हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, जिस वजह से हमें कोर्ट का ऑर्डर 9 तारीख को मिला, परमिशन जो है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को। उसके बाद हमने DDA में अप्लाई वगैरह करा, तो इसलिए आज हमें भूमि पूजन, तो भी आज भी अष्टमी का दिन था, अच्छा दिन था, तो हमने एक पूजन कर लिया है, मगर कोई बड़े लेवल पे नहीं किया। आज एक छोटे लेवल पे हमने भूमि का पूजन अच्छी तरह से कर लिया है, जिसमें नरेंद्र चावला जी और मैं और हम कमेटी के सदस्य आए हैं। बाकी चावला जी आपको सारी बात बताएंगे और आगे का जो भी आप कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहें तो चावला जी, नरेंद्र चावला जी। सर थोड़ा करो परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार चावला हूँ। मैं पूर्व महापौर श्री नगर निगम और इस श्री रामलीला कमेटी को संपूर्ण रामलीला का मंचन तो सर ने बता दिया कि भी जो लेट से हुई है पूजा, बताओ सर ने बता दिया। थोड़ा ये बताओ, 3 साल से आप उस दिक्कत का सामना कर रहे हो, ऐसा क्या आफत आ गई है जो ये प्रॉब्लम उठ रही है बार बार? ये 3 साल से नहीं है, ये पिछले 2018 से हमें दिक्कत आ रही है। हर साल हम हाई कोर्ट में का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट हमें परमिशन देता है। इस जगह का नाम दुशहरा ग्राउंड है और वहाँ दुशहरा करने की अनुमति नहीं, ऐसा मुझे बड़ी अजीब लगता है। लेकिन कई समाज में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि सनातन धर्म पे अच्छा काम हो, लोगों की सेवा हो, तो ऐसे लोग होते हैं। तो धर्म की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, तो उसी लड़ाई को हम लड़ते हैं और फिर अंत में सत्य की विजय होती है और उसमें थोड़ी कठिनाई तो आती है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी कमेटी महत्वपूर्ण उससे और अच्छे तरीके से यूनाइट होकर एकता के साथ इस कठिनाई का सामना करते हैं, तो उस कठिनाई से हम पार पा जाते हैं। इसीलिए हमें ग्राउंड को मिलने में देरी हो जाती है। इसी वजह से आज भूमि पूजन भी हमने देरी से किया है, लेकिन आज महालक्ष्मी का अष्टमी का दिन है, जिसको पवित्र शुभ माना जाता है, इसलिए हमने आज ये किया है और भगवान को आराधा है। हनुमान जी को भी यहाँ बुलाया है ताकि ये काम लक्ष्मण जी को, सीता जी को, जानकी ताकि ये कार्य निर्विघ्न अच्छे से हो और खूबसूरती से हो, अच्छा प्रदर्शन हो, लोगों में प्रभु राम के जीवन के आदर्श युवा पीढ़ी तक पहुँचे। ये हमारा रामलीला को करने का दिन। सर आज 14 तारीख है, भूमि पूजन आ जाए, मतलब कितना दिन, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो कितना समय लग जाएगा जिस दिन रामलीला स्टार्टिंग हो जाएगा? कितना समय लगता है ग्राउंड को तैयार करने में, स्टेज को बनाने में? इसको बनाने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें देर से मिला है तो दिन रात यहाँ काम चलेगा। आप देख भी रहे हैं कि आज हमें जब ये ग्राउंड मिला है, आज ही कितना काम गति से कर दिया गया है। अधिक श्रमिक लगाकर, अधिक सेवादार लगाकर, अधिक कर्मी लगा करके सब ये काम को जल्द से जल्द करके हमारी रामलीला 27 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगी। तो उसमें
मंचन इसका बहुत अच्छा सफल मंचन हम लोग दिखा पाएंगे। कुल मिला के कितना खर्चा आता है जो आपकी टीम में सारा मिला के काम करती है, कितना खर्चा बन जाता है, लोगों का कितना सहयोग होता है? सबका सहयोग रहता है, ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि जितना प्रभु इस काम में लगता है उतना सब इकट्ठा हो जाता है और प्रभु की सेवा के लिए लोग सेवादार दानवीर सब आते हैं, वो देते हैं, उसमें भंडारा भी चलता है, लोगों का भोजन भी होता है। जो श्रमिक और कलाकार काम करते हैं उनका भी पारिश्रमिक तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पैसे से उनको खरीद के नहीं लाया जा सकता। ये उनकी भावना है कि हम प्रभु के काम में जुटें और उनको लगता है कि जो जनकपुरी की रामलीला है वो एक सात्विक मन से के साथ एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के, एक अच्छे लोगों को लेकर के काम करती है, सबको जोड़ करके रखती है। तो ये एक पुण्य का पवित्र कार्य है, इसमें वो लोग जुड़ते हैं। जबकि वो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं देश के, वो भी इस भूमिका में आकर के यहाँ काम करते हैं। सब प्रशासन का कितना सहयोग होता है, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा, पब्लिक काफ़ी दूर दूर से आती है, कई बार है ना, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, जैसे पुलिस का मीडिया का हो गया, कितना मतलब प्रशासन है, कितना सहयोग उनका मिलता है? और वो जितना सहयोग करते हैं उनकी कोई जिम्मेवारी उस तरह की नहीं होती है, वो लोग भी देते हैं सहयोग, लेकिन मेन से जो कमेटी है वही CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, सेवादार, श्रमिक इत्यादि सभी जो भी हैं वो सब इंतजाम हमको खुद को करने पड़ते हैं। उनका सहयोग रहता है तो सहयोग मांगते हैं, लेकिन कमेटी को खुद ही सब काम अधिकतर करने हैं। पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है और फिर जो रोड भी जाम हो जाता है, इस तरह से हमने परेशान हो जाती है। हमने निवेदन किया है पुलिस के लोगों को, ट्रैफिक के लोगों को, कि हमारे को ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि जो पुलिसकर्मी होता है वो जब ट्रैफिक को रेगुलेट करता है तो सुविधा से होता है। जो हमारे गार्ड्स या वॉलंटियर्स या ट्रैफिक वॉलंटियर्स लगते हैं उनसे कई बार वो चीज़ें उतनी सुगमता से और उतनी आसानी से नहीं होती जितनी पुलिस के लगने से। वैसे एक चीज़ और था कि लोग जो जनकपुरी के लोग हैं बहुत खुश होते हैं जब उनको पता लगता है किस तारीख से रामलीला शुरू हो रही है। जब बोर्ड आप लगवाते हैं तो बोर्ड देख के खुश होते हैं, और ज़्यादातर बच्चों में चाव ज़्यादा होता है भाग भाग के आते हुए, कि क्योंकि हम हमारे मतलब के बच्चे भी बोलते हैं कि पापा 8 बज के चलते हैं वहाँ पे, और भी बच्चों को मैंने सुनते हुए तो भाग भाग के यहाँ पे आते हैं। तो वे ज़्यादातर पीछे से जाते हैं, देखते भी दिखाई नहीं देता, छोटे रह के पेरेंट्स कंधे पे भी उठाते हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बार भी, वैसे हर बार भी करते हैं, इस बार और हम पीछे तो जिस प्रकार से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे प्लेटफॉर्म बनते हैं, सीढ़ी टाइप की बनती है, उस तरह की प्लेटफॉर्म बना के, ताकि लोगों को पीछे तक का, आगे का और पीछे तक दृश्य सुनाई दे, दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि जो लोग समय पर आ जाते हैं उनको सीट मिल जाती है, जगह मिल जाती है, क्योंकि ये मुफ्त है, कोई इसमें इसके चार्जेस नहीं हैं। तो इसके लिए वो लोग आते हैं जो समय पर आते हैं तो देख पाते हैं। और फिर रोज़ है कि एक दिन आधा देख लिया, अगले दिन और उससे जो पार्ट रह जाता है वो देख लेते हैं। तो ये राम जन्म से लेकर भरत मिलाप तक का मंचन संपूर्ण लगभग 150 कलाकारों द्वारा एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो किसी की छूट भी जाती है तो वो अगले दिन आकर के उसको देख लेता है। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को यही कहना चाहते हैं कि वो अनुशासनात्मक हमारा इसमें अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। यहाँ ग्राउंड पर आने पर गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई वस्तु देखते हैं तो उसको तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, और पर्यावरण का ध्यान रखें, हम लोग भी ध्यान रखेंगे। और एक संदेश हम युवा को देना चाहते हैं, वो संदेश लेकर के जाएं ताकि भगवान राम के जीवन के आदर्शों को माने। क्योंकि आज जो है मोबाइल फ़ोन इतना हो गया है, घर के अंदर भी घर हो गया कि जो लोग आपस में सामने आमने होते हुए भी मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों में संस्कार डलें, उस संस्कारों के माध्यम से माता पिता की सेवा करें, उन अपने पूर्वजों को अपने जीवन में उतारें, उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ें, आपस में एक दूसरे के कहना माने। ये सब आदर्श और जो भगवान राम के थे वो लोगों के जीवन तक पहुँचे, ये हमारा। तो सर आपको दो सब जनता को हमारी जनता जो है यहाँ जनकपुरी की बहुत समझदार है और बड़े अनुशासन से आती है। कई लोग कहते हैं कि रामलीला में जा रहे हैं, बड़ा धक्का पड़ते हैं, ये होता है, मगर आप यहाँ जब भी आएंगे एक ऑडिटोरियम की तरह हमारे लोग आते हैं, यहाँ पर फैमिली के साथ बैठते हैं और 3 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है यहाँ पर।
इसलिए मैं ये कहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा जनकपुरी की ये जो भी देखने वाले यहाँ आते हैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ, जो काफ़ी अनुशासन बनाए रखते हैं। चावला जी ने और अपील कर दी है कि और अच्छा और सफाई भी रखी जाए और सब चीज़ें अच्छी हों। हमें तो हर साल कुछ और अच्छा करने की इच्छा होती है। धन्यवाद। तो ये थे अश्विनी सर जी और चावला सर जी, जिन्होंने सारी बातें बताई कि जो संपूर्ण रामलीला होती है जनकपुरी के अंदर, जो एक तरह से विश्व में बहुत बड़ी बन चुकी है और मानी भी जाती है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं और यहाँ की वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पे भी डालते हैं और बच्चों को माँ बाप कंधे पे बिठा के भी दिखाते हैं, जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। उनकी बात बता रहा हूँ मैं। और बाकी तो सीटिंग का अरेंजमेंट सारी चीज़ें होती भी है। बाहर स्टॉल भी लगते हैं, खाने पीने के स्टॉल भी लगते हैं। कोशिश तो आप ये करें कि साधन ना लेके आए, अगर आसपास के रहने वाले हैं तो पैदल आए, बढ़िया रहेगा। और बाकी भी हो जाएगी और पार्किंग की मतलब की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी साफ़ सफाई का तो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत बड़ा रोल रखती है और मायने में रखती है। तो मैं भी जो पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज सबके पास जा सके।